वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे रेशनल नंबर जिनके वैल्यू समान हो, जिनके मान एक ही हो, उन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हिंदी में हम समकक्ष परिमेय संख्याएं भी कह सकते हैं, यानी एक ही वैल्यू रखने वाले, एक ही मान रखने वाले परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और कैसे हम एक रेशनल नंबर के लिए उसके कई इक्विवेलेंट नंबर्स लिख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम देखते हैं, यहां एक हमारा नंबर है 1/2। जरा 1/2 पर हम ध्यान देते हैं। 1/2 यानी 1/2 एक ऐसा नंबर है, ऐसा रेशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सके, यानी एक ही गुणनखंड अगर नहीं हो तो हम जानते हैं कि ये रेशनल जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं कि वो नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन अब इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। इसके न्यूमरेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके लिए हमें मिलता है 2/4। यानी 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो एक नंबर मिल गया 2/4। अब इसी 1/2 में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 से यानी 3 से मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, तब क्या मिलेगा 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। अब इसी 1/2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब क्या मिलेगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि यह हमारा मिल रहा है 4/8। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप अलग अलग नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं और यहां आपको अलग अलग नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए 1/2 1/2 1/2, इसमें हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया है, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से गुना किया है, तो यहां कुछ नई नई दिखाई देने वाली संख्याएं दिख रही है। नई दिखाई देने वाली, हम दिखाई देने वाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल ये देखने में अलग है, क्योंकि फिर ये जब कैंसिल होगा, कट जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाएंगे तो ये फिर 1/2 के इक्वल ही आएगा। जैसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 तो 1/2, 4 2 जा 8 ये भी 1/2 है। यानी 1/2 के लिए हमने देखा कि ये जितने नंबर्स ये मिल रहे हैं, जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर फिर 1/2 ही मिल जाए, उसे हम 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। आ गई समझ में बात कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीनिंग कि उसमें जितना भी कॉमन फैक्टर है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसे अगर कटा दें और जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो जो नंबर हमारा मिला वही जो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, उसके कई, यहां 4/8 दिखाई दे रहे हैं, 3/6 दिखाई दे रहा है, 2/4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी नंबर्स जो हैं इसके इक्विवेलेंट नंबर कहलाएंगे। तो किसी एक नंबर का कितना इक्विवेलेंट नंबर होता है, तो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके लिए आप फ्री हैं। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, आप 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, करते 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 पूरा लाइफ भी बिता सकते हैं यही करने में। तो किसी भी एक रेशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। अब रही बात कि तब कैसे हम निकालेंगे, कैसे, तो अभी आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि जिस नंबर का भी
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकालना हो, बस उस नंबर को लिख दीजिए। जैसे हमने 1/2 लिखा और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी दुनिया के किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एक इक्विवेलेंट मिल गया। दूसरा निकालना है, फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा निकालना है, तीसरे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप एक नंबर के हजारों और लाखों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब रही बात कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अब चेक करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज में पूछा जाता है जनरली कि आप इसमें पहचानिए कि कौन कौन सा नंबर सेम है, एक ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उन सभी रेशनल नंबर को पहले हम बदलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या उसके वैल्यूज सेम आ रहे हैं। जिसका वैल्यू सेम होगा वो सब एक ही नंबर होगा और जिसका अलग आएगा उसका इक्विवेलेंट नंबर वो नहीं रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर लाइक एज मान लीजिए ये 2/4 है, तो कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ये 2 है तो 2 × 1 यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और डिवाइडेड बाई 2 × 2 दिखाई दे रहा है, 2 × 4। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए यानी गुणनखंड के रूप में इसको हम बदल दिए। जिसका गुना है उसके रूप में बदल दिए। जिन छोटी छोटी संख्याओं को गुना करने पर इतना आ जाएगा, उसमें जब हम चेंज कर दिए अब हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन क्या है, यानी एक ही संख्या क्या है, एक ही अंक क्या है। जो एक ही अंक होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये मिल गया हमारा 1/2। वैसे ही ये 3/6 है तो इसको हम करेंगे 3 × 1 इसका फैक्टर होगा और ये हो जाएगा 2 × 3। ओके, तो क्या कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3 और 3, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 4/8 तो 4 का हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2, ये 3 बार हो जाएगा। 2 × 4 और 2 × 4 2 8। तो देखिए 2 1 से 1 और ये 1 से 1 कट गया तो ऊपर 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी नंबर एक ही नंबर को डिनोट कर रहे हैं, अतः सभी नंबर सेम होंगे, एक ही होंगे। तो इस तरह का जहां भी आपको क्वेश्चन मिले वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट नंबर अगर निकालना हो किसी नंबर का तो उसके लिए हम अभी जो आपको समझाए उसी को मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। कोई कहता है कि 5/9 का एक ठो इक्विवेलेंट नंबर लिखिए, तो बस सिंपली 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10/18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई कहता है कि नहीं इक्के गो नहीं एगो और लिखिए, 2 गो लिखिए, तो बस 5/9 को किसी एक और नंबर से 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, किसी नंबर से कर सकते हैं। 3 से कर दिए तो ये हो गया 15 और ये हो गया 27, 9 3 जा 27, तो 15/27 यानी ये हो गया। आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो एक किसी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर यानी एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट नंबर निकल जाएगा। और किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड के रूप में उसे बदल देंगे और देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कॉमन है, यानी दोनों में बराबर जो दिख रहा होगा नंबर उसे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अभी हमने ये देखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।